अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टाइम के अंदर फ़्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना इतना ही ज़्यादा आसान है कि जितना आप जो है वो शॉपिंग करना आसान है फ़्लिपकार्ट के ऊपर। तो इसके अंदर जो है आज मैं सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। ये हमारी डिटेल वीडियो होने वाली है कि आप जो है वो घर बैठकर इंडिया के अंदर फ़्लिपकार्ट के ऊपर जिस तरह शॉपिंग करते हैं आप जो है वो सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप तब किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं, अगर आपके पास आइडिया नहीं है कि हम जो है वो प्रोडक्ट्स कहाँ से बाई कर सकते हैं, कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी डिस्कशन हम जो है यहाँ पर करेंगे। हम जो है फ्लिपकार्ट का अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, और उसकी मार्केट को किस तरह हम रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च हमारी कौन सी होंगी, प्रोडक्ट्स की नीश क्या होगी, हम किस कैटेगरी के अंदर जाकर फ्लिपकार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लान में डिस्कस करूँगा कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर आसानी के साथ आकर जो है वो बिजनेस कर सकते हैं और अपना जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अपनी ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिस्टम करंटली ये लिस्टिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो इन सभी को जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो हम जो है इनको ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है ये रैंक्ड किस तरह कर रही हैं, ठीक है। अगर हमने जो है इनके ऊपर आके प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, अगर हम इसके ऊपर आके सेल करेंगे तो हमें मार्केटिंग किस तरह करनी है, स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होंगी इस प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ठीक है। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर सेल हो रही है 275 45 के अंदर, तो इसने जो है वो इस टाइम करेंटली स्पॉन्सर भी लगा के बैठा हुआ है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो हम जो है वो स्पॉन्सर्स किस तरह कर सकते हैं अपनी एड्स को, ठीक है। और ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है पड़ी वो हम ये इस टाइप के अंदर सेल किस तरह कर सकते हैं, ये कस्टमर रिव्यूज़ किस तरह दे सकते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी होंगी, लॉन्च हम अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी कैटेगरीज़ को किस कैटेगरी के अंदर हम लॉन्च करें ताकि हमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30%, 50% या फिर 40% या फिर 20% हमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले। या फिर अगर आप जो है इसी के अंदर अगर अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, इंक्रीज़ करना है अपने बिज़नेस को, चाहे वो आपका जो है किसी भी कैटेगरी के अंदर है, आपकी इन्वेस्टमेंट से लेकर आपके बिज़नेस की ग्रोथ तक, हम जो है वो सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। ये टोटल जो टॉपिक है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल और जो है पड़ी आपकी इसके अंदर कितनी ज़्यादा हमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, इन फ्यूचर हमें जो है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो ये सारी की सारी हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट होता क्या है। फ्लिपकार्ट जो है बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह, जिस तरह आप शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप जो है आकर यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो और साथ ही आकर यहाँ पर आप जो है वो सेलिंग भी कर सकते हो। अमेज़ॉन के ऊपर भी सेम इसी तरह प्लेटफॉर्म है कि जिस तरह आप शॉपिंग कर सकते हैं, इजीली जाकर आप कोई भी बायर अकाउंट बनाए और उसके बाद जो है डायरेक्टली आप जो है वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो इसी तरह फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ये चीज़ अवेलेबल है। आप यहाँ से साइनअप करेंगे, ठीक है, न्यू कस्टमर के लिहाज से साइनअप करने के बाद आपके पास जो ऑर्डर पोर्टफोलियो है पड़ा आपका कि भाई आपने कितने ऑर्डर किए हैं, आपकी जो है प्रोफाइल क्या है पड़ी, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं कस्टमर के लिहाज से देखूं तो मुझे जो है साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो है अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, जीमेल एंटर करनी है और उसके बाद जो है मेरा जो आसानी के साथ एक बायर अकाउंट जो है हमारा बन जाता है। बायर अकाउंट हो गया। हमारा काम यहाँ पर बाइंग नहीं है, हमारा काम यहाँ पर आकर सेलिंग है। हम यहाँ पर एज ए सेलर किस तरह साइन अप कर सकते हैं, कौन सी हमें रिक्वायरमेंट्स आई होंगी, तो हम जो है वो अपनी इस टॉपिक को वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है अकाउंट क्रिएशन, हमारा स्टेप रहता है कि अकाउंट क्रिएशन के अंदर हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हमने करना ये है कि बिकम अ सेलर, यहाँ पर आपके पास सेलर्स का ऑप्शन है, बिकम अ सेलर, तो आपने डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर सेलर के ऊपर क्लिक कर देना। आपको जो है एज ए सेलर्स की तरफ से जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। उसी के साथ आपको जो है इनकी सपोर्ट टीम के हवाले से भी डिस्कशन मिल जाएगी। अगर आपने डायरेक्टली इसके ऊपर साइनअप करना है तो आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले जो है वो रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम करंटली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है अकाउंट क्रिएशन के लिहाज से, तो आपके पास अगर GSTIN नंबर नहीं है, ठीक है। जीएसटी नंबर क्या चीज़ होती है, जीएसटी नंबर होता है कि आप यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी जो है वो पोर्टफोलियो, आप अपने बिजनेस को अगर जब भी ग्रो करते हो ना तो जीएसटी नंबर आपको चाहिए होता है। आपकी आईडी नंबर होता है, जैसे आपका जो आधार कार्ड होता है, तो इसी तरह जो है आपका जीएसटी नंबर होता है आपके बिज़नेस की ग्रूमिंग के लिए, आपके बिज़नेस के लिए इन फ्यूचर आपको वो सारी की सारी रिपोर्ट उस इसी के लिहाज से होते हैं जीएसटी नंबर के अंदर। तो आप ये नीचे गवर्नमेंट वेबसाइट दी हुई है यहाँ पे www.gst.government.in के ऊपर जाकर आप डायरेक्टली जाकर साइन अप कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फजूल में आपसे 500, 300, 1000, 2000 तक जो है वो लोग चार्ज कर रहे होते हैं जीएसटी नंबर, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप वेबसाइट पे जाएं इनकी और डायरेक्टली जो है वो आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो अपना फिल करना है प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आके आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो कि आपको ये उस टाइम करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक होनी चाहिए, एक फ्रेश ईमेल होनी चाहिए आपके पास। एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हैं पड़ी, एक्स्ट्रा आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए। उसी के साथ आपके पास एक फ़ोन नंबर, एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए।
चाहिए और एक जो है वो बैंक डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ आपके बिज़नेस के रिलेटेड हों वो सारी की सारी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम अली की डिटेल्स है, अली के ऊपर मुझे जो है वो अकाउंट क्रिएशन करनी है, तो मुझे जो है अली की डिटेल के ऊपर ही GSTIN नंबर भी क्रिएट करवाना होगा बिज़नेस डिटेल के लिए, और उसी के साथ मुझे जो है उसके नाम से ही अकाउंट क्रिएशन करनी है, उसी की ईमेल भी बिज़नेस के नाम के ऊपर होनी चाहिए, उसका फ़ोन नंबर भी उसी के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पर आके एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, ठीक है। और ये जब सारी चीज़ें आप फिल फॉर्म के अंदर जब सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका जो है अकाउंट की अप्रूवल्स होंगी, अकाउंट्स की अप्रूवल आने के बाद आप जो है अपनी सेलिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आप जो है आसानी के साथ ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, ठीक है। वो जस्ट क्या है पड़ा, आपका GST नंबर जो कि आपको चाहिए होता है आपके सेलिंग के लिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर एक इनका जो मोस्ट डिमांडेड एक चीज़ होती है, कभी भी चले जाएँ आप, कहीं पर भी चले जाएँ, चाहे आपने अमेज़न के ऊपर सेलिंग करनी है, चाहे आपने किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर सेलिंग करनी है, तो आपको GSTIN नंबर जो है वो चाहिए होता है आपके बिज़नेस के लिए। तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनते, तो आप डायरेक्टली जाकर साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद साइन अप करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है बड़ा, एक ईमेल चाहिए हमें, आप देख सकते हैं, एक फ़ोन नंबर चाहिए, उसका OTP जो आपके पास आएगा वो आपने एंटर कर देना। ईमेल चाहिए, ईमेल का जो OTP होगा वो आपने सेलिंग करना है। अगर आप ओनली बुक्स सेल करना चाह रहे हैं देन आपको जो है अपना मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बुक्स की तरफ जाए, हमें सेल करनी है अपनी ऑल कैटेगरीज़, ठीक है। ऑल कैटेगरीज़ के लिए हमें GST नंबर चाहिए होता है, तो आप जो डायरेक्टली GST नंबर आप फाइल करें, और फाइल करने के बाद आप जो है यहाँ से रजिस्टर करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएशन करना है, और उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है वो लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग क्रिएशन से पहले हमें क्या करना है, अकाउंट क्रिएशन से पहले GST नंबर आपने जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, गवर्नमेंट GST नंबर, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको जो है वो आपकी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको, इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर जब आपका अकाउंट सेलिंग करेंगे, अकाउंट स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है पड़ा। और उसके बाद आप जो है सेलिंग करने के लिए जब आपके पास डैशबोर्ड इन हो जाएगा, जब आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, इनका जब आप फिल आउट कर लेंगे, उसके बाद आपके पास एक मेन चीज़ होगी, हमें अकाउंट क्रिएशन से पहले भी काम करना है अपनी लिस्टिंग के ऊपर, लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर। लिस्टिंग क्रिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप सबसे पहले जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की रिसर्च करके रखें कि हमने पहले क्या सेल करना है, हमने सेल करना क्या है पड़ा, ठीक है। फ्लिपकार्ट के ऊपर आके, चाहे अमेज़न के ऊपर आके, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने सेल करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल आउट कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर भी जा सकते हो। अब आपको आइडिया नहीं है कि हमने सेल क्या करना है, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स के अंदर भी आ सकते हो, मोबाइल्स के अंदर भी आ सकते हो, इनके अंदर फैशंस के रिलेटेड भी आ सकते हो प्रोडक्ट्स के अंदर, या फिर मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस टाइम करंटली जो है वायरलेस हेडफोन सेल आउट करने हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हम देखेंगे एक चीज़ कि कोई वायरलेस आइटम्स हैं वो आजकल जो है मोस्ट डिमांडेड आइटम्स हैं बड़ी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें जो है वो सेल आउट करनी है, चाहे वो हेडफोन हो गए, चाहे वो हैंड फ्री हो गई, या फिर डिफरेंट और चीज़ें हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम करंटली जो है ये आइटम हमने जो है 43% ऑफ के ऊपर चल रही है। अब इसी के ऊपर ये जो आइटम है इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमें इसके ऊपर रिसर्च करूँ तो इस टाइम करंटली जो है वो मेरे पास 2600 की ये जो है ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट एक रिसर्च उन्होंने की करके रखी हुई है। अब इन प्रोडक्ट्स को आप ईजिली है, एक चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है देन तो वेल एंड गुड है, आपने डायरेक्टली सेलर सेंट्रल बना के अपना आप लिस्ट कर देंगे, आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगे, आपने जो है वो अपना प्रोडक्ट की पिक्चर्स आपने ऑफिशियली ले लेनी है। उसके बाद आपके पास एक क्या चीज़ आएगी, आपके पास टाइटल आ जाएगा, उसके बाद आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन अपनी जो है वो रेडी कर लेनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पड़ी, ये आपने चीज़ें जो है वो मेंशन कर देनी है, रेडी कर देनी है। रेडी करने के बाद आप जो है नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आपको जो है डिटेल्स अगर कस्टमर की किसी भी क्लेम के लिहाज से अगर आपको पता लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे जो है सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर इसकी प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ मिस्टेक है, कस्टमर इसका जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि यार ये कस्टमर चीज़ जो है वो प्रोडक्ट मुझे सही नहीं मिल रही, इसके अंदर ये फॉल्ट है, यार ये नहीं है चीज़, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के अंदर सेल करने का कि आप जो है इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किस तरह दे सकते हैं, या फिर आप अपनी रिसर्च को कितना ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ रिकमेंडेड है कि आप चले जाएँ amazon.com के ऊपर, amazon.in के ऊपर, ठीक है। आपने डायरेक्टली इन के ऊपर आ जाना है, और इसके ऊपर आने के बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आकर आप अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च का मतलब ये है कि आप जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो ना, अब यहाँ से लेकर अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल अभी प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरह जो है वो प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करेंगे। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी, तो हम एक काम करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर चले जाएंगे, अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च करेंगे कि हमें जो है वो सस्ती आइटम्स जो हैं वो कौन सी मिल सकती हैं, ठीक है। रिसर्च का मतलब यही है कि यहाँ की प्राइसेस को और यहाँ की प्राइसेस को हम मैच करेंगे,
ठीक है। अमेज़ॉन के प्राइसेस को हम देखेंगे कि यार हमें कौन सी प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन के मुकाबले के अंदर। तो हम अमेज़ॉन को फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर आकर किस तरह जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलेगी, इंडिया के अंदर ही सेल करना है ना, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे सेल करो चाहे अमेज़ॉन पे सेल करो, तो हमारे पास मोस्ट डिमांडेड क्या होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वो जो हमें मिलेंगी वो बेस्ट सेलर्स अमेज़ॉन से भी मिल सकती हैं। आइडिया के लिए हम चलेंगे बेस्ट सेलर्स के अंदर, यहाँ पर बेस्ट सेलर्स हैं इंडिया के। तो यहाँ पर आके हमें पता लगेगा कि इंडिया के अंदर मोस्ट डिमांडेड आइटम्स किस कैटेगरी के अंदर कितनी हैं पड़ी। रिसर्च चल रही है अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्केट एक ही है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है लेकिन मार्केट तो एक ही है ना। अब ये जो चीज़ है पड़ी, ये अमेरिका के अंदर तो सेल हो नहीं रही, ठीक है, इंडिया के अंदर ही सेल हो रही है ना ये प्रोडक्ट। इस टाइम करंटली 23,000 इसकी जो है वो रेटिंग है पड़ी, और 5,000 से ज़्यादा जो है इसके कस्टमर डेली बेसिस के ऊपर इसको जो है पर लास्ट मंथ के अंदर जो है इसके बाइंग चल रही है। तो आप जो है इस टाइम करंटली अगर इसको देख रहे हैं तो ये इंडिया के अंदर ही सेल आउट हो रही है ना। तो हमें करना ये है कि इस प्रोडक्ट को अगर हम इसको होलसेलर भी बनाते हैं ना, ठीक है, एज ए होलसेलर अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, अगर आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करनी है, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ का ही टाइटल, ठीक है, इसी ब्रांड को ही अगर हम सेल करना चाह रहे हैं ना, इसी प्रोडक्ट्स को ही अगर हम सेल करना चाह रहे हैं, तो इसी की पिक्चर्स को हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो ब्रांड लॉन्च करना, अगर आपने ज़ाती अपना ब्रांड लॉन्च करना है, दैन भी आप जो है वो काम कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा जो है वो प्रोसेसिंग चली जाती है आपकी मार्केटिंग के ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर आप जो है वो ऐसे इसको लेते हैं ना, ये एज ए ड्रॉप शिपिंग काम करता है, ठीक है, तो आप जो है वो कहीं पर भी जाकर जो है वो आसानी के साथ सेलिंग कर सकते हो, अगर आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर करना है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे करना है। तो हम एक काम करेंगे कि इसी प्रोडक्ट को अगर फॉर एग्जांपल हमने सेल करना है, तो हम ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अमेज़ॉन के ऊपर, ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली 297 रुपीज़ की पड़ी हुई है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अब यही प्रोडक्ट हमने सेल नहीं करनी, तो इसी तरह के और भी बंदे जो हैं इसको सेल आउट कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं? 335 के अंदर सेल आउट हो रही है ये प्रोडक्ट, उसी के साथ 330 के अंदर सेल आउट हो रही है, उसी के साथ ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली 355 के अंदर सेल हो रही है। तो ये 55 तक जो है ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। हमें अगर इसका काम करें ना, तो इसके अंदर कम से कम हम एक काम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हमें यहाँ पर शिपिंग भी फ्री मिलेगी, शिपिंग भी हमें कहीं नहीं करनी। हमें जब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर्स आएंगे ना, तो डायरेक्टली हमने कस्टमर्स का एड्रेस ले लेना, क्योंकि आप यही चीज़ें सारी की सारी सेल आउट करेंगे। प्रोडक्ट को भी पिक्चर्स भी इन्हीं की यही यूज़ करेंगे, जब आपका सेलर सेंट्रल बन जाएगा पिक्चर्स भी इन्हीं के यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर वीडियोज़ है, वीडियोज़ भी आप इन्हीं के यूज़ कर लें, और इन्हीं की जो प्रोडक्ट है आप जो है इनके प्रोडक्ट्स को भी का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसके नीचे A+ जो कॉन्टेंट होता है, इस कंटेंट को आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के लिए, ठीक है। जब आप लिस्ट करेंगे यहाँ पर आके, जब आप सेलिंग करना चाह रहे हैं ना, तो जब आप सेलिंग पार्टनर इनके बन जाएंगे कंप्लीट, आप अपनी GST नंबर वगैरह या फिर आपकी डिफरेंट और भी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जब पूरा प्लेटफोलियो जब आपका बन जाएगा प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा, तो उसके बाद आपने जो है यहाँ से अपनी रिसर्च करते रहना प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर आकर आप जो है 297 के अंदर 300 के राउंड अबाउट आप जो है इस प्रोडक्ट को इसके ऊपर सेल आउट करके फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको जो है कम से कम जो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, आप जो है 370 की तक जो है वो आप सेल आउट कर सकते हो, 70 तक, 80 तक, 400 तक जो है वो, क्योंकि इस टाइम करंटली 355 मार्केट रेट चल रहा है, ठीक है, और 10% ऑफ भी है अभी इसके ऊपर। तो आप जो है इसको 80, 90, 100 तक जो है वो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो, ठीक है। तो एक मार्केट रिसर्च की बात करूँ तो आप जो है वो इस टाइम करंटली 409 रुपीज़ की जो है अगर लगाते हो, तो 410 रुपीज़ के अगर फॉर एग्जांपल आके लगा देते हो, और आपकी जो है प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर आकर ऐड टू कार्ड करके, यहाँ पर जैसे आप ऐड टू कार्ड करोगे तो आपके पास प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास जब नेक्स्ट डिटेल्स आएंगी ना, तो जब आपने अकाउंट कर, इसका भी बायर अकाउंट आपने बनाना है। सेलर अकाउंट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास नहीं है तो हमें जो ज़रूरत होगा वो बायर अकाउंट होगा। तो जब भी आपके पास ऑर्डर्स आएगा तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर आकर जब भी आपके पास फ्लिपकार्ट के ऊपर, सेलर सेंट्रल के ऊपर जब आपके ऑर्डर्स रिसीव होंगे, तो आपने यहाँ पर चले जाना है। कस्टमर के जो आपके पास एड्रेस होंगे, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस पूरा, तो यहाँ पर आके आपने प्रोसीड करके उन्हीं का एड्रेस डाल देना और अपना कार्ड लगा के 202 रुपीज़ जो है आपके यहाँ पर जो है इस टाइम करंटली जो है जो भी आइटम्स की जो है टोटल कॉस्ट होगी, क्योंकि इसके ऊपर ऑफ भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो वो जो है हमें इस टाइम करंटली जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर डिलीवरी आपने एक चीज़ मेंशन कर देनी है, डिलीवरी के अंदर जो डिलीवरी यहाँ पर वो दे रहा होगा, एक दिन ज़्यादा देनी है आपने, ठीक है। तो ऐसे जो है आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अपने ही घर में बैठकर आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर, किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आसानी के साथ जो है वो सेल आउट कर सकते हो। इसी तरह अमेज़ॉन भी इसी तरह काम करता है कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हो ना, तो अमेज़ॉन के ऊपर अगर आपने सेलिंग करनी है, तो अगर आपके पास एक ब्रांड बनाने की जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो अगर आप जो ब्रांड बनाने या फिर प्रमोशंस करनी, इनकी तो प्रमोशन ऑलरेडी हुई पड़ी है, लोग इसको जानते हैं, सेल करते हैं, इसको परचेजिंग करते हैं। अगर आप ये देखो 23,000 रेटिंग है पड़ी, तो रेटिंग है पड़ी, लेकिन सेलिंग तो इनकी पर मंथ हज़ारों के लिहाज से हो रही है। तो मैं जो है अगर इसको सेल आउट करना चाहूँ तो इसकी ऑलरेडी मार्केट डिमांड के अंदर चल रही है, ठीक है।
तो मैंने क्या करना है, इसको डायरेक्टली जो है पड़ा यहाँ पर जाके सेल करूँगा, और सेल करने के साथ साथ हम जो है इसको 400 के अंदर सेल करेंगे। अगर मुझे जो है इस टाइम करंटली ऑफ मेरा, तो मैं 100-200 का जो है यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन आसानी के साथ रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे शिपिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, शिपिंग भी ये खुद कर रहा है, एक ट्रस्टेड है पड़ा, ठीक है। और उसी के साथ हमें जो है डायरेक्टली जब ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे, हमने डायरेक्टली यहाँ से शिप करते जाना है। तो कोई आपको टेंशन नहीं होगी आपके बिजनेस मॉडल के अंदर, चाहे आप इसको जो है 1000 रुपीज़ के अंदर स्टार्ट करो, चाहे 5000 से स्टार्ट करो, चाहे 10,000 से स्टार्ट करो, चाहे आप जो है 2000 से स्टार्ट करो, ठीक है। जितने आप ऑर्डर्स लोगे उतने ऑर्डर्स को आपने फुलफिल करना है, दरमियान में जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। चाहे आप उसको 100 रुपीज़ रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 50 रखो, चाहे आप 500 तक प्रॉफिट मार्जिन रखो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी इस बिज़नेस करने की। अगर आपने ग्रो करना है, अपने आप को बिज़नेस क्रिएट करना है, बिज़नेस जीरो से स्टार्ट करना है, दैन जो है आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं जो है वो डिटेल के साथ आपको जो है, चाहे वो फ्लिपकार्ट के ऊपर हो, चाहे अमेज़ॉन के ऊपर, अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से हम फिर एक काम करेंगे कि आप जो है वो डायरेक्टली ब्रांड की तरफ जाओगे, और ब्रांड से ही मैं ज़ीरो से जो है वो आपको इंडिया के अंदर ही आपको बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस लॉन्च करना, वो सारी की सारी प्रोग्रेस के साथ मैं सारा का सारा बिज़नेस मॉडल जो है वो समझाऊंगा फिर आपको। और साथ ही अगर आपको जो है वो अमेज़ॉन के अंदर बिज़नेस लॉन्च करना, चाहे ईबे के अंदर करना, या फिर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट करूँ, या फिर मैं जो है वो बिज़नेस को स्टार्टअप करूँ, ठीक है। अगर आप वो भी करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स के साथ जो है वो मैं आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपके ब्रांड के लिए आपकी प्रोडक्ट अभी कौन सी है, आपका ब्रांड अभी कौन सा है, कोई आइडिया नहीं है। तो हर इंसान का अपना अपना मेथड होता है, हर बंदा अपने ही लिहाज में होता है। जैसे मेरे पास इस टाइम करंटली मैं कहता हूँ मेरे पास 10 लाख है, ठीक है। आपके पास उस टाइम करंटली आप कहते हो कि यार मेरे पास अभी 20,000 है, तो आपके लिए मॉडल कुछ और होगा, आपके लिए बिजनेस मॉडल ही सारा चेंज हो। क्या पता मैं यहाँ पर आपको अमेज़ॉन रिकमेंड ना करूँ, मैं फ्लिपकार्ट कर दूँ, मैं फ्लिपकार्ट ना करूँ, मैं अमेज़ॉन रिकमेंड कर दूँ, मैं आपको प्राइवेट लेबर रिकमेंड ना करूँ, मैं आपको होलसेल रिकमेंड कर दूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग आपको रिकमेंड कर दूँ। चाहे ये वाले मॉडल हैं पड़े, अगर अब यही वाले आपके लिए बेस्ट ना हुआ, मैं कोई और प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड कर दूँ जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट हो। हर इंसान, हर मॉडल, हर वेबसाइट के ऊपर जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। वो बंदा बताकर अपनी जो है वो डिपेंड करता है कि आप सेलर बनेंगे भी सही या नहीं बनना चाह रहे। तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि मैं जो है उसके ऊपर आपको डिटेल के साथ गाइड कर सकूं। चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट का बिज़नेस हो, चाहे वो अमेज़ॉन का बिज़नेस हो, ठीक है। तो आप आसानी के साथ जो है वो अपना बिज़नेस भी ग्रो कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकती हैं। आप छोटे से अगर काम स्टार्ट करना चाहो ना, 500 रुपीज़ से भी काम स्टार्ट करना चाहो, तो मैं कहता हूँ ईजिली आप जो है वो स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है वो बिज़नेस किस तरह करेंगे। तो आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह जो है मैं वहीं पर जो है आपको गाइड कर दूंगा। हर इंसान के हर मेथड का अलग होता है क्राइटेरिया। तो आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करूँगा कि आपको जो है मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूँ कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं, तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की,
अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन ईबे शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करेंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, और अमेजोन ईबे शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।